गुजरात में सबसे ज़्यादा मुस्लिम बस्ती एक ही एरिया में रहती हो, वो है शहर अहमदाबाद का जुहापुरा एरिया। जुहापुरा एरिया में कुछ दिन पहले यहाँ के एक डॉक्टर, जिनका नाम है डॉक्टर दीवान, उन्होंने यहाँ के स्थानिक रईस मुसीर कुरैशी पर पुलिस फरियाद की थी कि 50 लाख रुपए मुझसे मांग रहे हैं। ये स्टोरी काफ़ी मीडिया में आ गई, लेकिन मुस्लिम ऑफ गुजरात प्लेटफॉर्म ने अभी ये स्टोरी की है काफ़ी इंक्वायरी के बाद में। क्या करना क्या नहीं करना ये तो पुलिस और न्याय तंत्र का काम है, लेकिन हम जुहापुरा में जिन जिन लोगों को मिले, उन्होंने सभी ने डॉक्टर दीवान का इतिहास बताया कि किस तरह वो लोगों को हैरान करते हैं, और सामने मुसीर कुरैशी का भी बताया कि मुसीर कुरैशी किस तरह कोरोना के टाइम में लोगों की हेल्प कर रहे थे, कब्रिस्तान में वो कैसी हेल्प करते हैं, कि कोई भी सोशल काम हो उसमें मुसीर कुरैशी सबसे आगे ही रहते हैं। मुस्लिम ऑफ गुजरात ये प्लेटफॉर्म ने काफ़ी लोगों से जुहापुरा में बातचीत की थी, उसमें से एक का आज ये वीडियो बना रही हैं, जिनका नाम है फजल मलिक। फजल मलिक क्या बोल रहे हैं डॉक्टर दीवान और मुसीर कुरैशी के केस के बारे में, वो आगे है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम फजल मलिक, फजलुद्दीन मलिक उर्फ फजल मलिक। मैं तकरीबन 31 साल से जुहापुरा में रहता हूँ, रॉयल अकबर के पीछे। जब चारों तरफ खेती बाड़ी दिखती थी, उस ज़माने से हम यहाँ बसे हैं, हमारी 8-10 साल की उम्र से। और यहाँ के बड़े तजुर्बे हमें ग्राउंड लेवल से लेके अब तक के। अभी हमने मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से देखा है कि हमारे जुहापुरा इलाके के एक डॉक्टर दीवान है, जिन्होंने एक व्यक्ति पर केस किया है, जिनका नाम है मुसीर कुरैशी। मैं ये मामले में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ आवाम के सामने। हो सकता है कि कोई भी बात से बात बनती हो ये, लेकिन ये बात का मैं गर्व से अनुभव करता हूँ और गर्व से कहता हूँ कि जिन पे ये फरियाद हुई है, यूसरा डेवलपर्स वाले मुसीर भाई कुरैशी काफ़ी बेहतरीन आदमी हैं, और उनसे मैं बहुत करीबी तो नहीं हूँ, लेकिन अक्सर उनके नज़दीक रहने वाले सोशल एक्टिविटीस्ट, पॉलिटिशियन, इसके अलावा जो आम लोग हैं, जो इनके आसपास में दुकान वगैरह है, जो दुकान वगैरह उस पास सब्जा टावर वगैरह पे, तो वहाँ पे कहीं हमारी सोसाइटी के भी आसपास के लोग रहते हैं, और उन लोगों से मेरा मिलना जुलना और नज़दीकी भी हमसे। और मैंने कभी ये बात नहीं सुनी कि ये आदमी ने किसी को परेशान किया है। पैसों के लिए क्या हो ये तो हरगिज़ हम नहीं मान सकते, क्योंकि कहीं हमारे भी सोशल एक्टिविटी में मैं भी जुड़ता था, तो कई कामों में उनका बड़ा योगदान रहता था। और ये एक दिन 2 दिन की बात नहीं, मेरे सालों की यहाँ के रहने का तजुर्बा है। और एक एज ए डॉक्टर दीवान क्लास 1 और इनकी स्टेज मैंने देखी, तो उनके ऊपर पहले भी तकरीबन 8 से 10 केस किए हुए या तो इन पे किसी ने की, इन्होंने इन पे किए तो शायद वो बैंक वगैरह। जबकि आखिरी 10 सालों के अंदर हमने कभी ये नहीं सुना कि मुसीर भाई के कोई ये चीज़ गलत बनी। ये बहुत ही निहायत अफसोस वाली बात है कि एक आदमी सही रास्ते पे चल रहा है, उसको परेशान करने के लिए कुछ ताकतें शायद उनको डिस्टर्ब करने के लिए कर सकती होगी, लेकिन मेरे दिल से यकीन मुझे नहीं होता कभी भी कि ये एफआईआर सही हो सकती है या ये बात सही हो सकती है। तो जो आदमी
कब्रिस्तान जब शुरू हुआ तो 30,000 रुपया कफन दफन के लिए शुरुआत में ये आदमी ने दिए थे और कब्रिस्तान की शुरुआत हुई थी। और जुआपुरा कब्रिस्तान में आज भी बड़ा योगदान रहता है, जहाँ पर मेरा आना जाना रहता है। और आज देखो, और आज से 7-8 साल पहले जब और लोग वहीवट करता थे तब का देखो, उसमें काफ़ी फर्क दिखता है। साफ सफाई के माध्यम से पहले ये वजू खाना था, वो भी बड़ा गंदा लील वगैरह जमे दी थी। आज दो तरफ दोनों गेट पे वजू खाना, इबादत, सुधार वधार, पेड़ पौधे और पूरा मैनेजमेंट। और उससे बढ़ो तो 3 पानी की बर्फ लगी हुई है, माने यहाँ पर। और सस्ता भी इतना है, हम जब तक हम जाते हैं तो शायद मैंने गुजरात में कहीं भी नहीं देखा कि 1800-1900 के अंदर ये कब्रिस्तान का पूरा मैनेज होता है। अब इन लोगों की मैंने रसीदें भी देखी है कब्रिस्तान की, जहाँ इसमें कहीं भी कमिटीज फीस नहीं है। अब इससे अच्छा आदमी हम लोग कहाँ ढूंढने निकलेंगे, ये हमको सोचना पड़ेगा। खैर कानूनी बात है, कानूनी बात में हम बोल नहीं सकते, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि जो आदमी आईटी रिटर्न कुछ उसके नज़दीक वाले जो सुना है काफ़ी भरते हैं, वो एकदम 20 जितना होता है उससे अच्छा भरते पूरा, वो आदमी भला इनसे 25-50, अभी डॉक्टर साहब ने बोला था 50 करोड़, तो शायद सोचते, शायद सोचने में फिर भी इतनी गिलौना हरकत तो नहीं कर सकते। ये एक गिलौना हरकत है। और हम उनसे कई बार कई मीटिंगों में जाते तो उनकी बात सुनते, उस पर से हम ये पक्का कह सकते हैं कि इतनी गिलौना हरकत ये आदमी नहीं कर सकता, ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं। और काफ़ी वक्त तक हमने उनको हमारे आमने सामने आते देखा है। और मैं बोलता हूँ 10 साल में तो मैंने कभी नहीं सुना किसी व्यक्ति ने, इनकी पड़ोसी ने, इनकी किसी ने बुराई की। अच्छे आदमी ने, अब बुरे की बात तो मैं कर ही नहीं सकता, बुरे की तो बात ही बुरी होती है, लेकिन कोई अच्छा आदमी। और जब भी मैं उनसे ऑफिस में जब बैठते थे कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में, तो देखता था रिटायर्ड ऑफिसर, बुजुर्ग लोग, उम्र दराज लोग, उनके पास अक्सर बैठे हुए थे। तो ये एक बात पे बात हमारे किसी साथी ने पूछा था कि बुजुर्ग लोग आप बोले इनसे बहुत सीखने मिलता है। ये सोच रखने वाला आदमी कि बुजुर्गों से सीखने मिलता हो, वो क्या इतनी नीची हरकत करेगा। खैर जो भी होता है, जो कानूनी है बात, उसके अंदर हम हस्तक्षेप नहीं करते। कानून कानून का काम करेगा, न्यायालय न्यायालय का काम करेगा। लेकिन बहुत अफसोस होता है इन सब बातों को सुन के कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, अगर सही ज़िंदगी जी रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करने में कुछ नुमाइंदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो उनको भी मैसेज दूंगा अपनी हरकतों से बाज आए। और एक बड़ी बात तो बताऊँ मैं, कोरोना का वक्त इतना खतरनाक पीरियड था कि जिसके अंदर हम लोग खिदमत में लगे थे कब्रिस्तान की। उस टाइम पे कब्र की उस पर पार्टियाँ रखते हैं, शायद आपको जानकारी लेता हूँ, तो मुस्लिम समाज को तो जानता हूँ कि वो पार्टियाँ रखते हैं। वो पार्टियाँ जमाने के लिए लाने पड़ते हैं। और वो कोरोना का वक्त इतना हार्ड था कि पैसा देकर भी लोग बनाने तैयार नहीं थे, काम करने तैयार नहीं थे, मौत का खौफ था। उस वक्त पर भी मैं इनका ये चीज़ का खास मैं खुद गवाऊँ कि जब कमेटी के लोगों ने हिम्मत दी तो उनके साथ बात की, तो हम लोग भी साथ में गए थे वहाँ पे खिदमत करने वाले भी, तो बात की। तो उन्होंने इतना अच्छी तरीके से फॉलो किया, ऑफिसरों वगैरह से बात की, ये किया। और हमको 30 किलोमीटर दूर से हर तीसरे दिन गाड़ी, और कभी ना पैसे की बात की ना कभी कुछ। और इंसान ने पूरा कोरोना काल जुआपुरी के लोग जो वफात हो रहे थे, जो इंतकाल हुए, जो कोरोना के बीमारी से, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे, मतलब हमको ये सपोर्ट किया था, जिससे कभी हर कब्रिस्तान में सुना पार्टियाँ नहीं है, कफन की कमी लग रही है, लेकिन जुआपुरी के अंदर इतना बड़ा इलाका, इतना जुड़ा कब्रिस्तान, उसके बाद भी इतना अच्छा तरीके से हमको हैंडल किया। अगर मुसीर भाई ने हमको साथ सपोर्ट ना दिया होता तो हम ये काम में सक्सेस होना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। अल्लाह की जात, अल्लाह ने उनको जरिया बनाया और हमारा काम आसान हुआ था। और भी बहुत बात है
कि आते जाते हम लोग अक्सर देखते तो उनकी विश्व भी 2-3 बार कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटी में थे, तो जो सोशल काम में जो हमें हमें सपोर्ट दे हम उनके करीब जाते थे, तो अक्सर देखा वो नमाज़ पढ़ते मिलते थे हमको। तो मतलब वो इंसान एक ज़िंदगी होती है, अगर कुछ पहले की हो सकती है कुछ बात, उसकी मुझे अंदाज नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन पिछले 10-15 सालों में आदमी एक अच्छे और बेहतरीन हिंदुस्तानी और बेहतरीन मुसलमान होने का एक सबक देता हुआ। तो ये हमको बहुत आवाम को सोचना पड़ेगा, और जो सही रास्ते पर है उनको परेशान किया जाता है, उनके साथ खड़े भी रहना पड़ेगा। और मेरी एक ही न्यायालय से और पुलिस डिपार्टमेंट से भी एक मीडिया के माध्यम से अनुरोध है, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि उसमें सही तरीके से जांच करें। और डॉक्टर दीवान को भी मेरा मैसेज है, आप क्लास 1 हो, क्लास 1 की तरह ज़िंदगी जियो। हमने हज़ारों डॉक्टर देखे, मेरे भी दोस्त 50 डॉक्टर हैं, लेकिन ये तरीके की सोच वाला आज दिन तक नहीं देखा। लेकिन अक्सर डॉक्टरों का मेरा अनुभव है कि पुलिस थाना केस वगैरह से हमेशा दूर रहते हैं। और इनका जो मैंने जब गूगल चेक किया पूरा, तो रिकॉर्ड तो बड़ा बढ़िया मिल रहा है उनका। बैंक का फ्रॉड दिख रहा है, कहीं कहीं क्रेडिट कार्ड का कुछ मामला दिख रहा है, कहीं किसी पे फरियाद करते दिख रहे हैं, लाइट चोरी का हो रहा है। अरे आप क्लास 1 हो सर, आपको भी मैं मैसेज देता हूँ, ये सही बात नहीं है। अभी हरकतों से बाहर आ जाइए, कल मौत है, कयामत है, मरना है। बस अपना मैसेज पूरा करता हूँ, बस अल्लाह से दुआ है, और आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। हमारे डॉक्टर दीवान साहब को भी अल्लाह हिदायत दे और सही समझ अता फरमाए, इनको भी दुनिया आखिरत की समझ अता फरमाए, और हम सबको अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।